कंट्रीज़ में नहीं माना जाता। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। यही मेन ऑप्शन है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो उसमें फिर यूरोप और वो कंट्रीज आ जाते हैं जिसके बारे में बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन आपको कंट्रीज मैंने आपको बताया। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज यहाँ पे ECFMG, WFME और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव है सारे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग स्टूडेंट प्लैनेट। माय नेम इज हमाद खान एंड आई एम 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे MBBS अब्रॉड के बारे में। इस वक्त बहुत बड़े क्वेश्चन है MBBS अब्रॉड को लेके कि आपको अगर फॉरेन में MBBS करना है तो कौन सा कंट्री चूज़ करना चाहिए। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं और इन द एंड आपको सिर्फ वीडियोस मिलती हैं कंसल्टेंट्स की, और कंसल्टेंट आपको गाइड करते हैं सिर्फ वही कंट्री जहां उनको आपको भेजना होता है। सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ की खूबियाँ बयान की जाती हैं और बाकी सारे कंट्रीज़ के बारे में सिर्फ बुराई बयान की जाती है, जिसकी वजह से आपको क्लियर ही नहीं हो सकता कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं और कौन सी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। कंट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ पे अच्छी है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी। और मेन स्टेप्स को आपको कंट्री चूज़ करने से पहले कौन से सामने रखने हैं। मैं रियलिटी बेस्ड बातें करूंगा, अपने बहुत सारे दोस्तों के, अपनी कम्युनिटी से मैंने डिस्कशन करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने हर कंट्री में मौजूद स्टूडेंट के साथ डिस्कशन किया है। देन ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि आपको किसी भी कंट्री में इंफॉर्मेशन जब ले रहे हैं तो उसके अंदर कौन से मेन स्टेप आपको सामने रखने हैं। जब भी आप फॉरेन में MBBS करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, तो आपको सबसे पहले जो मेन चीज़ रखनी है सेफ्टी। कि आप वो कंट्री में जा रहे हैं, क्या वो वार तो नहीं है वहाँ पे, क्या वो कंट्री जो है पॉलिटिकल इश्यूज तो नहीं है वहाँ पे। ये चीज़ सबसे पहले रखें आप। सेकंड नंबर पे रखें कि कौन वो कंट्री जो है वो NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल करता है, मतलब उसमें मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो है वो NMC की गाइडलाइन को फुलफिल करती हों, ताकि आपके पास वैरायटी काफ़ी सारा स्टूडेंट की जो है यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आ जाए। थर्ड आपने रखना है आपका वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ डिग्री कितना है डिग्री का। फोर्थ ऑप्शन रखें कि वहाँ पे लाइसेंस मिलता है कि नहीं मिलता। NMC की जितनी भी गाइडलाइंस अभी हैं उनके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है, जो बहुत सारे कंट्रीज में प्रॉब्लम आने वाली है स्टूडेंट को, वो लाइसेंस की लेके है। तो लाइसेंस देखें कि आपको लाइसेंस किस कंट्री में ईजिली मिल जाता है। उसके बाद देखें कि आपका बजट कितना है। बजट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि एजेंट्स बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसे कॉलेजेस की तरफ जिनके बजट बहुत हाई हैं, और इनडायरेक्ट उसका सारा जो है नुकसान आपको ही होने वाला है। तो ये देखें कि आपके अफोर्डेबल बजट में कौन सा कंट्री अच्छी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है। बजट को ये बाद में आपको डिस्कशन करूंगा कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कम बजट में अवेलेबल है, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी लो क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत हाई बजट में अवेलेबल है। तो ऐसे कंट्रीज़ को भी चूज़ ना करें जिनकी सिर्फ लो क्लास यूनिवर्सिटीज़ भी आपको हाई बजट में मिले, तो उसका आप अल्टरनेटिव कंट्री चूज़ करें। तो इस बारे में भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद लैंग्वेज बैरियर कहाँ पे है, फिर उसके बाद आपका कल्चरल डिफरेंस क्या है, कहाँ जहाँ आप जा रहे हैं क्या उस कल्चरल डिफरेंस तो नहीं है, फिर उसके बाद आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्या है, रिकॉग्नाइजेशंस कैसी है, उस कंट्री की डिग्री को कल बाहर माना जाता है, बाहर के कंट्रीज़ में नहीं माना जाता। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्री लिस्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसके अंदर बांग्लादेश है, नेपाल, रशिया, इसके अलावा आपके पास उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया और चाइना। यही मेन ऑप्शन है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन है तो उसमें फिर यूरोप और वो कंट्रीज आ जाते हैं जिसके बारे में बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन आपको, मतलब बहुत रेयर स्टूडेंट जाते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर स्टेप बाय स्टेप सारे कंट्रीज़ को नोट करें तो आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन आता है सेफ्टी का। देखें बांग्लादेश इस वक्त थोड़ा सा इस बारे में है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वहाँ पे अभी रिसेंटली जो हुए हैं, तो सेफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप उसमें लो मार्क्स दे सकते हैं 80% 100 में से। बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सेफ्टी वाइज बिल्कुल सेफ़ है। इवन दो रशिया इज़ आल्सो सेफ़, वहाँ पे वार है यूक्रेन के साथ, बट उसका कोई इफेक्ट रशिया पे नहीं है। अगर कोई एजेंट कंसल्टेंट आपको इस चीज़ से डिमोटिवेट करता है कि वहाँ पे वार कंडीशन, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ दिस इशू। तो इसके सारे कंट्रीज़ जितने भी मैंने लिस्ट में रखे हैं, सारे के सारे कंट्रीज़ की सेफ्टी बिल्कुल ठीक है, किसी में कोई ऑप्शन नहीं आने वाला, सब सेफ ऑप्शन है। सेकंड आ जाता है NMC की गाइडलाइंस। NMC की गाइडलाइन को सारे कंट्री फुलफिल करते हैं। ओवरऑल कंट्री की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर किसी कंट्री में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो NMC की गाइडलाइन को फुलफिल नहीं करती होंगी, बट ओवरऑल सारे कंट्रीज NMC की गाइडलाइन को फुलफिल करते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका ड्यूरेशन ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो ड्यूरेशन ऑफ डिग्री है वो 5 ईयर एजुकेशन है, 1 ईयर की उसके बाद इंटर्नशिप होती है, सेम लाइक इंडिया, कोई डिफरेंस नहीं है। नेपाल में भी 4.5 ईयर की एजुकेशन होती है, आप 5 ईयर ही आप लगा सकते हैं, और प्लस में आपको 1 साल की इंटर्नशिप होती है, तो यहाँ पे भी टोटल 6 साल में ही हो जाती है आपकी डिग्री। इसके बाद आपके पास आ जाता है रशिया के अंदर भी 6 साल की डिग्री है, 5+1 जो टोटल 6 साल की MD का कोर्स होता है, जिसके अंदर 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है, और ये सेम इंस्टीट्यूशन से आपको जो है इंटर्नशिप करनी होती है। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान में भी 6 ईयर है, सेम लाइक रशिया। कज़ाकिस्तान में भी 6 ईयर है, किर्गिस्तान में 5 ईयर भी है, 6 ईयर भी है, बट NMC की गाइडलाइन को जो फुलफिल कर रहा है वो 6 ईयर यूनिवर्सिटीज़ हैं। जॉर्जिया के अंदर जो है वो भी आपके पास 6 ईयर ही है, और चाइना के अंदर आपके पास 5 ईयर है,
और आपको 1 ईयर की इंटर्नशिप सेपरेटली करनी पड़ती है। मोर 5+1 जो 6 ईयर यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका MD कोर्स होता है, जो 5 ईयर की यूनिवर्सिटीज़ है उनका MBBS कोर्स होता है। MD कोर्स के अंदर 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड होती है, आपको ओवरऑल 6 साल तक ही पढ़ाया जाता है, प्लस में साथ साथ आपको इंटर्नशिप कराई जाती है, जिसके एंड में आपको 1 साल का इंटर्नशिप का लेटर दिया जाता है कि आपने यहाँ पे 1 साल की इंटर्नशिप 12 मंथ की इंटर्नशिप की है। बट जो MBBS जिनका 5+1 वाला सीन है, जैसे कि चाइना, नेपाल और बांग्लादेश, वहाँ पे 5 ईयर MBBS है और 1 साल का सेपरेटली इंटर्नशिप होता है। ठीक है, ये हो जाती है। जो 5+1 की डिग्री मिलती है उसमें MBBS होता है, जिसमें 6 साल की कंबाइंड डिग्री मिलती है, उसके अंदर MD होता है। ये आप आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ डिग्री। और अब आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाइसेंस के बारे में। लाइसेंस को लेके आपको बहुत सारे एजेंट टाल मटोल करते नजर आएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में लाइसेंस के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। इसी तरह नेपाल में भी लाइसेंस के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। और उसके बाद आते हैं रशिया। रशिया में थोड़ी सी चीज़ इस वक्त आपको माइंड में रखनी है कि रशिया में रशियन लैंग्वेज आना लाजमी है, देन ही आप लाइसेंस एग्जाम दे सकते हैं और फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। तो इस बारे में आपने लाजमी नोट करना है कि आपको डिग्री के बाद कुछ टाइम वहाँ रुकना पड़ेगा, लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें एग्जाम करके फिर ही आना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है उज़्बेकिस्तान। इस सारी लिस्ट में एक ओनली कंट्री उज़्बेकिस्तान है जिसमें लाइसेंस का कोई एग्जाम नहीं है। डिग्री के फ़ौरन बाद आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। गोस एग्जाम होता है, स्टेट एग्जाम, जो कि डिग्री के अंदर ही आता है और वो 100% क्लियर होता है, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो उज़्बेकिस्तान इज़ ओनली ऑप्शन जहाँ पे आपको लाइसेंस विदाउट एग्जाम मिलता है। बाकी सारे कंट्रीज़ में लाइसेंस के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम ये आने वाली है कि चाइना में आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए, HSK 4 लेवल मिनिमम होना चाहिए, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो HSK 5 भी होना चाहिए अगर आपने लाइसेंस लेना है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। इसके बाद आ जाता है बजट। बजट जो है एक बड़ा पॉइंट है। बजट आपके पास अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। जो आप बांग्लादेश में अगर बात करें तो बजट आपके पास 32 लाख से 40 लाख तक होता है। 32 लाख में आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएंगे तो 40 लाख तक जाना पड़ेगा। नेपाल में आपको जो बजट है वो आपको 40 से 50 लाख के दरमियान में मिलेगा। इसी तरह अगर आप रशिया में जाते हैं तो रशिया में आपको 25 लाख से लेकर 40 लाख तक डिफरेंट वैरायटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटीज़ भी, सिटी वाइज भी डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे। उज़्बेकिस्तान में बजट भी आपको 28 लाख से एग्जैक्ट 25 लाख में भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट वो NMC से अप्रूव नहीं है। 28 लाख में एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ जो NMC से अप्रूव हैं वहाँ पे 28 से स्टार्ट होकर 32 में कंप्लीट होती हैं, 32-33 लाख में। इनकी आपकी ट्यूशन फीस, पॉकेट मनी मैंने किसी के अंदर भी नहीं डाली, ठीक है। पॉकेट मनी का आप 2-3 लाख सेपरेटली लेके चल सकते हो हर कंट्री में। इसके बाद आपके पास आगे आ जाता है कजाकिस्तान। वहाँ पे अप्रोक्स 32 से 40 लाख तक की यूनिवर्सिटीज़ हैं। किर्गिस्तान में आपके पास 20 से लेकर 35 लाख तक की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो उसमें भी जो मिनिमम बजट की यूनिवर्सिटीज़ है NMC से अप्रूव नहीं है। तो आप ये रिसर्च कर सकते हैं, या मजीद मैं इस पर स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा अगर आप मुझे रिकमेंड करेंगे। कमेंट सेशन में बताइएगा, मैं आपको वीडियोस भी सेपरेटली बना दूंगा। इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है जॉर्जिया। जॉर्जिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बजट काफ़ी हाई रहता है, वो 35 लाख से स्टार्ट होकर 50 लाख तक जाता है। इसके बाद चाइना में बजट जो है 25 से लेकर 40 लाख तक की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी। एक पॉइंट यहाँ पे अपनी सजेशन देना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज है जैसे जॉर्जिया, वहाँ पे लो क्वालिटी की जो यूनिवर्सिटी है ना वो भी आपको 35 लाख में मिलने वाली है, 30-35 लाख में। लेकिन अगर इसके अल्टरनेटिव आ जाते हैं रशिया या उज़्बेकिस्तान, तो वहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी की यूनिवर्सिटी 35 लाख में मिलने वाली है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको आप अपने माइंड में रखें कि आप किसी ऐसे कंट्री की यूनिवर्सिटीज़ ना चूज़ करें जिसकी वर्ल्ड रैंकिंग और एजुकेशन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो और कंट्री में लो रैंकिंग में आती हो। किसी ऐसे यूनिवर्सिटी में चले जाएँ जो उस कंट्री की हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी आपको उस बजट में मिल जाए। तो ये आपको डिफरेंस खुद ही आपको मिल जाएगा। इस बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। मुझे कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेशन में बताइएगा, मैं आपको डिफरेंस भी कर दूंगा इसमें। बजट के बारे में आ गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में हम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितने कंट्रीज़ मैंने आपको बताया, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे ECFMG, WFME और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव है। सारे देश और नेपाल में अगर आप जाते हैं तो लैंग्वेज कल्चर आपको सेम मिलने वाला है, इंडिया जैसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। रशिया में उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, इन 4 कंट्रीज़ में जाएंगे तो लैंग्वेज बैरियर आएगा, आपको रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। इन कंट्रीज़ की अपनी लैंग्वेज भी है, जैसे उज़्बेकिस्तान की उज़्बेक लैंग्वेज है, कजाकिस्तान की कजाक लैंग्वेज है, किर्गिस्तान की किर्गिज़ लैंग्वेज है। तो इन लैंग्वेज का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप रशियन बोलते हैं तो चारों कंट्रीज़ में आपको अच्छी रशियन से आप वैलिडिटी हो सकती है। रशियन लैंग्वेज सीखना इसलिए आपको सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। उज़्बेकिस्तान में इंग्लिश बहुत ज़्यादा लोगों को आती है, ये मैंने नोट किया है, ठीक है। यहाँ पे अभी इसको यंग उज़्बेकिस्तान या न्यू उज़्बेकिस्तान के नाम से इसको बनाया गया है कि जिसमें इंग्लिश पे काफ़ी फोर्स किया जा रहा है। लेकिन रशिया और बाकी कंट्रीज़ में आपको इस चीज़ का रशियन लैंग्वेज का सीखना पड़ेगा। जॉर्जिया में जॉर्जियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, सर्वाइवल मुश्किल है उसके बगैर। इसी तरह चाइना में चाइनीज़ बहुत ज़रूरी सीखनी पड़ेगी, चाइना में भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कल्चर की डिफरेंस बात करते हैं। तो बाकी सारे कल्चर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। जॉर्जिया का यूरोपियन कल्चर आएगा, रशिया में आपको रशियन कल्चर मिलेगा जो कि इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। और ये चीज़ें वेदर की इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा। वेदर की
बांग्लादेश और नेपाल में आप लोग वेदर सेम ही है, इंडिया जैसा ही, लेकिन आपको वेदर की कंडीशन चेंज आने वाली हैं। रशिया में बहुत हार्श वेदर होता है, 6-7 महीने तक सर्दी रहती है। और बाकी कंट्री जैसे उज़्बेकिस्तान है, वहाँ पे 2 महीने की सर्दी, 2 से 3 महीने की ज़्यादा ठंड होती है। और बाकी कंट्रीज़ में भी कज़ाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, 5 से 6 महीने तक। और बाकी कंट्रीज वैसे सेम है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी की। करियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप अगर बांग्लादेश और नेपाल से करके आ रहे हैं तो आपके माइंड सेट रहता है कि आपने इंडिया में जाना है और वहीं से जाके आपने अपना एनएम जो आगे एफएमजीएस का एग्जाम देना है और वहीं पे आपने सेटल होना है। जॉर्जिया में आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि आप यूरोप में किसी जगह पे सेटल हो सकते हैं, वहाँ से आप आगे निकलने का सोचते हैं। रशिया में भी आप अगर स्पेशलाइजेशन करते हैं और फिर रशिया में आप पीजी करके वहाँ पे भी आप रहने का सोच सकते हैं, एक अच्छा कंट्री है वहाँ पे भी। और बाकी भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे एमडी हो रहा है, स्पेसिफिकली जहाँ पे 6 ईयर एमडी प्रोग्राम है, उन कंट्री से स्टूडेंट यूरोप जाने की बहुत ज़्यादा ट्राई करता है और बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। जैसे उज़्बेकिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी गए हैं अभी, और जर्मनी में स्पेशलाइजेशन के लिए वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइप की मिलेंगी, लेकिन इस ओवरऑल सजेशन में जॉर्जिया कैरियर अपॉर्चुनिटी में अच्छा ऑप्शन आ जाता है फ्यूचर में, रशिया अच्छा ऑप्शन आ जाता है, उज़्बेकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो इन चीज़ों को मैं अपने आपके लिए अच्छा ऑप्शन रखता हूँ। ये थी ओवरऑल डिटेल वीडियो कि इस बारे में आप रखें और फिर आप एमबीबीएस फॉरेन को चूज़ करें। अब इस पे मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं सारी कंट्रीज़ को सेपरेट भी डिस्कशन करूंगा। उसमें एमबीबीएस अब्रॉड की प्लेलिस्ट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसके बाद अगर आप मेरी सजेशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा कंट्री